महात्मा एंटी की कहानियां भरतलाल शर्मा। महात्मा बुद्ध की कहानियां भरतलाल शर्मा। प्रभात प्रकाशन, दिल्ली ISO 9001, 2008 प्रकाशक। अनुक्रम भूमिका परमार्थ समर्पित व्यक्तित्व लेखक की ओर से बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध का उपदेश, अहिंसा परमो धर्म, बुद्ध की प्रेरणा, बुद्ध का ग्रंथ, बुद्ध का उत्तर, बुद्ध ने समझाया, बुद्ध का शिष्य, बुद्ध की सहनशीलता, बुद्ध और अंगुलिमाल, बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध और राजकुमार, उपदेश से कर्म श्रेष्ठ है, बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध का प्रेम, बुद्ध और आम्रपाली, बुद्ध का आदेश, सच्चा समर्पण, बुद्ध की दृष्टि, एक भिक्षु और ब्राह्मण, ज्ञान और कर्म, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध ने जूठा आम खाया, क्रोध के सामने शांत भाव रखे, बुद्ध ने सेवा का संदेश दिया, जब बुद्ध महात्मा बन गए, व्यक्ति कर्म से महान बनता है, जीवन का संतुलन आवश्यक है, मैं आत्म विजय का पथिक हूँ, कौन कौन मोक्ष चाहता है। बुद्ध ने आनंद को नियुक्त किया, एक भिक्षु ने राजा को ज्ञान दिया, आत्म साक्षात्कार आवश्यक है, बदद का समत्व भाव, बुद्ध पुनः साधना में लग गए, बुद्ध से यक्ष ने क्षमा मांगी, एक क्रोधी ने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध भिक्षु और विशाखा ज्ञान को सावधानी से सुनना चाहिए, बुद्ध ने संयम सिखाया, सिद्धार्थ ने मौन का महत्व समझाया, बुद्ध का आत्म नियंत्रण, सम्राट अशोक और बुद्ध सदैव अपनी आंखें खुली रखो, बुद्ध की एकाग्रता, बुद्ध का भिक्षु और वासवदंता, बुद्ध ने सेठ को ज्ञान दिया, बुद्ध और अछूत लड़की, फटेहाल व्यक्ति को सुखी बताया, शिष्य को धैर्य सिखाया, मानव का धर्म है विवेकी बनना, शिष्य को अनूठी सीख दी, बुद्ध ने मिठाई खाई, बुद्ध का शिष्य अनाथ पिंडक, बुद्ध का वैराग्य, बुद्ध ने सुभद्र को शिक्षा दी, अनमोल वचन, बुद्ध का आत्म साक्षात्कार, बौद्ध धर्म त्रिपिटकों का संकलन, प्रतीत्य समुत्पाद, बौद्ध धर्म में कर्म, बौद्ध धर्म में निर्वाण, बौद्ध धर्म में आत्मा, बौद्ध धर्म का दर्शन, बौद्ध धर्म में भक्ति, बौद्ध धर्म के पर्व धम्पद, बुद्ध ने कहा सबका हित करो, बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया, बुद्ध की शिक्षा से मेहनत सफल हुई, बुद्ध के ज्ञान से सेठ ने पाया सुख, बुद्ध की शिक्षा से गांव का उद्धार हुआ, महात्मा बुद्ध ने दोनों भाइयों को सुधारा, सेठ ने बुद्ध से जाना सच्चा संपन्न होना, राजकुमार ने जानी कर्म की महत्ता, परमात्मा संभाव में घटी अनुभूति, बुद्ध ने बताया शांति पाने का उपाय, दान में नहीं होना चाहिए अहंकार, अशोक सिद्ध हुए सच्चे उत्तराधिकारी, ज्ञान की सार्थकता, सम्यक ज्ञान, मौन रहने का महत्व, बुद्ध ने संयम सिखाया, सत्य की प्राप्ति में ही स्थायी सुख है, अशोक के भीतर का इंसान जाग उठा, गौतम बुद्ध ने दी प्रेम में संयम की सीख, गौतम बुद्ध ने दिया एकता का संदेश, जीवनहंता पराजित हुआ, जीवनदाता से दुनिया के अंत से परमेश्वर का आरंभ, बुद्ध ने दिखाया तथागत होने का मार्ग, गौतम बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध ने बताया जीवन का सही अर्थ, भगवान बुद्ध ने गांव वालों को उपदेश दिया, बौद्ध भिक्षुओं की जिज्ञासा। भूमिका श्रद्धेय भरतलाल शर्मा ऋषियों के ज्ञान को सरल एवं सुबोध शब्दों में जन जन में प्रसारित कर रहे हैं। भरतलाल शर्मा स्वयं ईश्वरीय वातावरण में रहते हैं, भौतिक स्तर पर अब उनकी कोई कामना नहीं रह गई है, उनकी आवश्यकताएं कम हैं, वे आत्मसंतुष्ट हैं और ईश्वरीय प्रेरणा पर ईश्वरीय ज्ञान को फैलाने में परम आनंद का अनुभव करते हैं। भरतलाल शर्मा अपने देश के अनेक क्षेत्रों में गए हैं और उन्होंने अपने श्रोताओं को अपनी वाणी और ज्ञान से प्रभावित किया है। डॉक्टर शर्मा लंदन, हांगकांग, कुआलालंपुर, सिंगापुर आदि विदेशी महानगरों में भी गए हैं। वहां उन्होंने आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को अपने उपदेश से आनंदित एवं आलोकित किया है। उन्हें आज भी अनेक स्थानों से उपदेशार्थ आमंत्रण प्राप्त हो रहे हैं। डॉक्टर शर्मा की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, उनका सर्वत्र स्वागत हुआ है। बुद्ध का ज्ञान उनकी नवीनतम पुस्तक है, इसमें ईश्वरीय मार्ग पर चलने की प्रेरणा और प्रकाश है। मेरा निश्चित मत है कि यह पुस्तक अपने पाठकों को उपयोगी एवं आलोकपूर्ण लगेगी। डॉक्टर शर्मा का जीवन, वाणी और साहित्य बहुत मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण है, उनमें लोकमंगल का भाव निहित है। डॉक्टर शर्मा के प्रति मेरी शुभकामनाएं और प्रणाम। जगदीश तोमर, अध्यक्ष, विवेकानंद केंद्र, ग्वालियर म प्र निदेशक, प्रेमचंद सृजनपीठ, उज्जैन म प्र परमार्थ समर्पित व्यक्तित्व भरतलाल शर्मा मूलतः चिकित्सक हैं। उन्होंने सहस्त्रों जनों की अस्वस्थता दूर करके उन्हें आरोग्यता प्रदान करके उन्हें नवजीवन दिया है। आज वे भौतिक दृष्टि से पीड़ित मानवता को ज्ञान एवं भक्ति का मंगल संदेश दे रहे हैं। भरतलाल शर्मा जी ने स्वदेश एवं देश के बाहर एशिया और यूरोपीय देशों में अपने प्रवचनों से एक बड़े मानव समुदाय को प्रभावित तथा लाभान्वित किया है। उनके प्रेमी प्रशंसकों का एक बड़ा वर्ग उनके पीछे है और वे सहज ही उनके मित्र एवं मार्गदर्शक बन गए हैं। भरतलाल जी की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, उनमें उनके प्रेरक प्रवचन संकलित हैं।
उनकी वे कृतियां अपने ज्ञान गांभीर्य एवं सुबोधता के कारण अत्यंत लोकप्रिय भी हुई हैं। बुद्ध का ज्ञान उनकी नई पुस्तक है। यह अपने में आध्यात्मिकता का स्निग्ध आलोक समेटे हुए है। इसे पढ़कर सामान्य जन भी लाभ प्राप्त करेंगे तथा आत्मज्ञान एवं परमार्थ की ओर प्रवृत्त होंगे। भरतलाल शर्मा जिस समर्पण एवं भक्तिभाव के साथ ज्ञान प्रसार में संलग्न है, वह वस्तुतः प्रशंसनीय है। मेरा विश्वास है कि वे अपने प्रवचनों एवं पुस्तकों से क्षुधित, तृषित एवं विपन्न मानवता को मुक्ति एवं आनंद का नैवेद्य आजीवन भेंट करते रहेंगे। मैं उन्हें अपनी शत शत शुभकामनाएं भेंट करता हूँ। ईश्वराधीन, स्वामी स्वरूपानंद रामकृष्ण आश्रम, ग्वालियर 4,74,001। लेखक की ओर से मरे जीवन में माता पिता, संत महात्माओं, गुरु और ईश्वर का आशीर्वाद सदा बना रहा। 6 वर्ष की आयु से गायत्री मंत्र का जाप और 10 वर्ष की आयु से हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर चल रहा है। 20 वर्ष की आयु में आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आत्मदर्शन से असीम आनंद का अनुभव हुआ। परमात्मा की कृपा से आदेश हुआ कि जिस अखंड आनंद की तुम अनुभूति कर रहे हो, उसको जन जन तक पहुंचाओ। प्रभु कृपा से मेरी प्रथम पुस्तक ज्ञान से मुक्ति सन 1975 में प्रकाशित हुई थी। आज मेरी 50वीं पुस्तक सत्संग से प्रभु प्राप्ति प्रकाशित हो रही है। आजकल मेरी आयु लगभग 70 वर्ष की है। आशा है कि मेरा यह संकलन बुद्ध का ज्ञान आपको पसंद आएगा। भरतलाल शर्मा निवास, आनंद भवन, जगनगली, माधवगंज, लश्कर, ग्वालियर पिन 4,74,001 म। भारत फोन 075123360950, 0751242945।